हाय स्टूडेंट्स। तो देखिए गाइस, आज हम लोग को पढ़ना है कंपल्सन सेंटेंस के मजबूरी या बाध्यता वाक्य। ऐसे सेंटेंसेस के जिसमें क्या होता है ना, हमें गाइस मजबूरी में गाइस कुछ काम करने पड़ते हैं, उसे हम लोग गाइस क्या बोलते हैं, कंपल्सन सेंटेंस बोलते हैं। जैसे क्या कह रहे हैं ना, यार मुझे आजकल घर पे रहना पड़ रहा है, कोई चाहता नहीं है बट गाइस क्या करें, कंपल्सन है गाइस, इसकी वजह से हम लोग को क्या कर रहा है, घर रहना पड़ रहा है। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, हाउ वी हैव टू स्पीक एज दिस सेंटेंस इन इंग्लिश गाइस, वी हैव टू नो टुडे। ओके, लेट्स कम गाइस टू नो द सिंटैक्स। आइए गाइस, हम लोग जानते हैं इसका सिंटैक्स गाइस क्या होता है। तो सिंटैक्स मींस गाइस सभी लोग तो जानते ही हैं गाइस, सिंटैक्स मींस क्या होता है गाइस, सूत्र होता है ना गाइस। तो सिंटैक्स इसका गाइस क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या यूज़ करना होगा, सब्जेक्ट यूज़ करना होगा गाइस। क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट, और हेल्पिंग ऑफ गाइस इज एम या आर गाइस। सिंगुलर के लिए इज, आई के लिए एम, और प्लूरल के लिए गाइस क्या लाएंगे, आर। वही गाइस सेंटेंस अगर निगेशन हो जाए तो इजंट, एमंट या अडंट का यूज़ करते हैं गाइस। ओके, उसके बाद गाइस हैविंग का यूज़ करते हैं, हैविंग के बाद टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में हम लोग का गाइस क्या होता है, अदर होता है गाइस। ओके, लास्ट में अदर। और ये सेंटेंस किसके लिए होता है गाइस, प्रेजेंट के लिए। अगर सेंटेंस प्रेजेंट होगा तब गाइस ये सिंटैक्स यूज़ करेंगे, लेकिन अगर सेंटेंस हम लोग का पास्ट हो जाता है गाइस, तब हम लोग गाइस क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद गाइस जो इज एम आर लगाते थे उसकी जगह हम लोग क्या लगाएंगे, वॉज या वर, यानी कि सिंगुलर के लिए वॉज का यूज़ और प्लूरल के लिए वर का यूज़ गाइस। और एक और चीज़ है गाइस, आई के साथ भी वॉज का ही यूज़ होता है गाइस, भले ही आई हम लोग का गाइस क्या होता है, प्लूरल होता है गाइस। ओके, उसके बाद हैविंग का यूज़ करेंगे, हैविंग के बाद टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में गाइस क्या रखेंगे, अदर। ये गाइस किसके लिए होता है, पास्ट के लिए गाइस। ओके, क्लियर ना गाइस। अब चलिए गाइस देखते हैं गाइस सिंपडम। सिंपडम मींस क्या होता है गाइस, पहचान। इसकी पहचान गाइस क्या होती है, पहचान जानते हैं गाइस। तो इसकी पहचान होती है गाइस, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है गाइस, क्या आता है गाइस, सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब में नानी ने, उसके बाद गाइस पढ़, उसके बाद रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहा है, रही हैं या रहे हैं। ओके, या कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि पास्ट हो जाता है, रहा था, रही थी, रहे थे। क्या है गाइस, रहा था, रही थी, रहे थे। तो जब रहा था, रही थी, रहे थे आएगा गाइस, तो उसके लिए हम लोग पास्ट का यूज़ करेंगे, और रहा है, रही, रहे आएगा तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट का यूज़ करते हैं गाइस। ओके, हेलो। अब देखिए स्टूडेंट, आपको सिंटैक्स सिंपल समझ में आ गया होगा। देखिए गाइस, इज का यूज़ जो होता है ना, ही, शी, इट और नेम ऑफ एनीवन के लिए करते हैं गाइस। ओके, और एम का यूज़ जो होता है गाइस, आई के लिए करेंगे। ओके, आर का यूज़ वी, यू, दे, मोर देन वन नेम के लिए करेंगे गाइस। मोर देन वन नेम यानी कि एक से ज़्यादा नाम होगा तब। और गाइस सिंगल नेम होगा तो गाइस किसका यूज़ करेंगे, इज। और पास्ट में गाइस क्या होगा, वाज का यूज़ आई, ही, शी, इट और नेम ऑफ एनीवन के लिए करेंगे। और वर्ब का यूज़ गाइस वी, यू, दे, मोर देन वन नेम के लिए गाइस करेंगे। ओके, चलिए गाइस देखते हैं हम लोग इस एग्जाम्पल हम लोग का। मुझे रोज़ सुबह जगना पड़ रहा है, मुझे रोज़ सुबह जगना पड़ रहा है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हम लोग का गाइस कौन है, मुझे की इंग्लिश गाइस क्या होती है, आई। ओके, आई। उसके बाद हम लोग इस क्या लगाएंगे, इज, एम या आर। तो आई के लिए गाइस क्या लगता है गाइस, एम लगाना होता है ना गाइस, एम लगा दिया। फिर उसके बाद हम लोग गाइस क्या लगाएंगे, हैविंग लगाना है गाइस, हैविंग लगा दिए। उसके बाद क्या यूज़ करना है गाइस, टू बोलना है, टू बोल दिया हमने। उसके बाद वर्ब, वर्ब गाइस क्या है, जगना, गेट अप या वैकअप, वैकअप, डेली, सुबह, मॉर्निंग। तो मुझे रोज सुबह जगना पड़ रहा है, तो आई एम हैविंग टू वेकअप डेली इन मॉर्निंग गाइस। क्या लेंगे, आई एम हैविंग टू वेकअप डेली इन मॉर्निंग गाइस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस, उसे अकेले जाना पड़ रहा था, उसे अकेले जाना पड़ रहा था, पास्ट सेंटेंस हो गया गाइस। तो सबसे पहले हम लोग इसके लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, ही है ना गाइस। उसके बाद वाज या वर का यूज़ करेंगे। तो हमने गाइस बताया गाइस, ही, शी, इट, नेम ऑफ एनीवन या आई के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, वाज। तो ही है गाइस, इस वजह से हम लोग इसके लगाएंगे was, he was। ओके, उसके बाद हम लोग क्या लगाना है गाइस, हैविंग, हैविंग। और हैविंग के बाद क्या यूज़ करना है गाइस, टू यूज़ करना है ना, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गाइस, वर्ब हम लोग का गाइस क्या है, जाना, जाने के लिए क्या होता है गाइस, गो। और गाइस अकेले हिज सेल्फ करिए, या तो गाइस एलोन भी कर सकते हैं गाइस। ओके, तो उसे अकेले जाना पड़ रहा था, तो गाइस क्या बोलेंगे, ही वॉज हैविंग टू गो along गाइस, alone। ओके, कहेंगे ही वॉज हैविंग टू गो along गाइस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग का है गाइस,
मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है, मुझे इंग्लिश सीखना पड़ रहा है, मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है। सबसे पहले हम इसके लाएंगे आई, और गैस आई के लिए एम लगता है, आई एम। उसके बाद क्या यूज़ करना है गैस, आपको हैविंग यूज़ करना है, हमने हैविंग यूज़ कर दिया। उसके बाद टू यूज़ करना है, टू यूज़ कर दिया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है गैस, लर्न, सीखना, लर्न होता है गैस। और लास्ट में गैस हम लोग क्या रखेंगे, इंग्लिश। तो मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश गैस। क्या बोलेंगे, आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश। ओके गैस, समझ में आना गैस आप लोग को ट्रांसलेशन। ओके हेलो स्टूडेंट्स, देखिए गैस कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग इंटरोगेटिव भी सेंटेंसेस हो जाते हैं, मतलब यस नो इंटरोगेटिव में, यानी क्वेश्चंस भी पूछने पड़ जाते हैं या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गैस। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इस कैसे ट्रांसलेट करते हैं या ऐसे सेंटेंसेस को कैसे हम लोग बोलते हैं गैस। ओके, तो आप लोगों को इस पता ही होगा गैस कि क्वेश्चंस दो टाइप से पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन यस नो टाइप, और सेकेंड वन क्या होता है गैस, डबल इंटरोगेटिव, या जिसे गैस डिटेल इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं गैस। तो देखिए गैस पहले हम लोग सीखेंगे यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस गैस। यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे ट्रांसलेट होते हैं गैस, या यस नो सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए गैस हम लोग का सेंटेंस है गैस, सिंटैक्स। सबसे पहले हम लोग गैस क्या करेंगे, इज, एम या आर का यूज़ करेंगे। जब भी आप लोग गैस जानते हैं गैस कि अगर क्या शब्द सेंटेंस के स्टार्टिंग में, सेंटेंस जो भी हो गई अगर उसमें क्या शब्द सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाता है तो हेल्पिंग ऑफ सबसे पहले यूज़ करना होता है। तो इस सेंटेंस का हेल्पिंग ऑफ इज, एम, आर ही था ना गैस, तो हम लोग इज, एम, आर सबसे पहले यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे इज, एम, आर के बाद गैस हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट गैस। सब्जेक्ट के बाद हैविंग, हैविंग के बाद टू, वर्ब का फर्स्ट हम लगेंगे, अदर रख देंगे गैस लास्ट में। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है गैस, इज, एम, आर यूज़ करना है। उसके बाद आपको गैस क्या यूज़ करना है, इज, एम, आर के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैविंग का यूज़ करना है गैस। ओके, हैविंग के बाद टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में गैस क्या यूज़ करना है, अदर गैस। ओके, तो देखिए गैस सिंपल में इसका क्या होता है इसमें गैस, सबसे पहले क्या शब्द आता है गैस, क्या के बाद गैस सब्जेक्ट होता है गैस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब में क्या जुड़ा होगा गैस, नानी ने वर्ब में जुड़ा होगा। उसके बाद गैस पढ़, उसके बाद गैस रहा है, रही है, रहें, या रहा था, रही थी, रहे थे भी हो सकता है गैस। ओके, तो अगर जब रहा था, रही थी, रहे थे तो ये गैस इज, एम, आर के जगह अपन लोग इसका यूज़ करेंगे वॉज और वर का यूज़ करेंगे गैस। ओके, तो ये सिंटैक्स हुआ गैस आपका। आइए गैस एग्जांपल्स देखते हैं गैस इसके, कैसे एग्जांपल्स आएंगे गैस, कैसे इसके सेंटेंसेस आते हैं जिसे हम लोग को ट्रांसलेट करना होता है या बोलना होता है गैस। ओके, तो आइए गैस यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स कैसे होते हैं गैस। जैसे गैस यहाँ पे हमारे सामने है, क्या आपको दवा खाना पड़ रहा है, क्या आपको दवा खाना पड़ रहा है। तो गैस सबसे पहले हम लोग गैस क्या इज, एम या आर का यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है ना गैस, तो सब्जेक्ट आपका यू है गैस, तो यू के लिए हम लोग गैस क्या यूज़ करेंगे, आर। अगर ये पास्ट होता है गैस तो हम लोग गैस क्या यूज़ करते हैं, वर का यूज़ करते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट है ना, लास्ट में गैस है। ओके, प्रेजेंट है गैस, इस वजह से हम लोग गैस क्या करेंगे, सबसे पहले आर का यूज़ करेंगे गैस। ओके, आर लगा दिया हमने। उसके बाद गैस क्या लगाना है आपको, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट कौन है गैस, यू लगा दिया हमने गैस। उसके बाद गैस क्या लगाएंगे, हैविंग का यूज़ करेंगे, हैविंग लगा दिया हमने गैस। हैविंग के बाद क्या यूज़ करेंगे, टू लगाएंगे गैस, टू लगा दिया हमने गैस। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें गैस क्या है, वर्ब है गैस खाना, खाने की इंग्लिश गैस यहाँ ईट नहीं हो सकती ना गैस, टेक होगी ना, क्योंकि दवा की बात हो रही थी, इसे हम लोग गैस निगलते हैं ना, तो टेक, और लास्ट में हम लोग का क्या बच रहा है, दवा। दवा की इंग्लिश क्या होती है गैस, मेडिसिन ना। ओके गैस, तो ऐसे गैस सेंटेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। सो सॉरी स्टूडेंट्स, मेडिसिन की स्पेलिंग गैस एम ई होती है गैस, मेडिसिन। हाँ, तो गाइस आगे देखिए, जैसे वैसे ही गैस सेंटेंसेस, जैसे गैस आप सिंगल इंटरोगेटिव यानी कि यस नो इंटरोगेटिव में था, वैसे कि कुछ सेंटेंसेस गैस हम लोग के क्या होते हैं, डबल इंटरोगेटिव में भी आते हैं। तो डबल इंटरोगेटिव में गैस क्या होता है ना, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना होता है, यानी कि अगर सेंटेंस के बीच में कभी भी, हिंदी वाला जो सेंटेंस होता है उसमें हम लोग अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में बोलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं। उसके बाद हेल्पिंग ऑफ जो भी होते हैं, तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग ऑफ हम लोग का इज, एम, आर या वॉज या वर है। अगर पास्ट में होगा तो वॉज, वर, प्रेजेंट में होगा तो इज, एम, आर का यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद आप लोग क्या यूज़ करेंगे, हैविंग यूज़ करेंगे। उसके बाद टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में गैस हम लोग क्या रखेंगे, अदर गैस। ये किसके लिए होता है गैस, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए होता है गैस। ओके, सिंपल हम देखते हैं कि ये सेंटेंस कैसे आते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद ये क्वेश्चन वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद वर्ब,
वर्ब में ना नहीं है और उसके बाद गेस क्या होता है, पढ़ रहा है, रही है, रहे, या रहा था, रही थी, रहे थे आता है गेस। ऐसे सेंटेंसेस को गेस देखिए गेस इसके एग्जांपल्स कैसे होते हैं या कैसे इसके सेंटेंसेस इंग्लिश में बोले जाते हैं। ओके, चलिए गेस आगे देखते हैं। हाँ तो आइए स्टूडेंट, अब देखते हैं इस डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के गेस एग्जांपल्स कैसे हम लोग इस बोला करते हैं। जैसे यहाँ है गेस, उसे क्यों जाना पड़ रहा है, उसे क्यों जाना पड़ रहा है, रीज़न यहाँ पूछ रहे हैं गेस। ओके, तो गेस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। तो क्वेश्चन वर्ड बीच में हम लोग गेस क्या, क्यों, क्योंकि इंग्लिश गेस क्या होती है, वह होती है ना। तो गेस अगर क्वेश्चन वर्ड आप नहीं जानते हैं गेस तो स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट वीडियो में गेस आप देख सकते हैं, वहाँ क्वेश्चन वर्ड हमने डाला है। गेस 14 क्वेश्चन वर्ड होता है। तो गेस वाई हमने लगा दिया गेस। उसके बाद आपको गेस क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है गेस। हेल्पिंग वर्ब इज एम, या यहाँ क्या है, आर है ना गेस, क्योंकि प्रेजेंट है। तो हम लोग गेस क्या लगाएंगे, ही है गेस, ही के अकॉर्डिंग हम लोग गेस क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे ना, वाई इज। उसके बाद गेस सब्जेक्ट लगाना है ना, सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट कौन है, ही है। उसके बाद गेस क्या लगाना है आपको, हैविंग यूज़ करना है, हैविंग लगा दिया गेस। उसके बाद गेस लगाना है टू, वर्ब का फर्स्ट में वर्ब गेस क्या है, जाना, इंग्लिश गेस क्या है, गो। तो उसे क्यों जाना पड़ रहा है, वाई इज ही हैविंग टू गो गेस, क्या बोलेंगे, वाई इज ही हैविंग टू गो गेस। इसका आंसर कर सकते हैं गेस, ही है गेस सब्जेक्ट। तो जब भी गेस डबल इंटरोगेटिव का आंसर करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट ही रखते हैं गेस, ही इज हैविंग टू गो because someone is calling him, because someone is calling him guys। ओके, ऐसे गेस ये यस नो क्वेश्चन जो था इसका भी आंसर कर सकते हैं ना आप लोग। तो गाइस जब क्वेश्चन सेंटेंस की स्टार्टिंग में तो आंसर यस या नो नहीं करते हैं। यहाँ मैंने बताया था आप लोग गाइस ये हम लोग का गाइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसका है, यस नो इंट्रोगेटिव है ना। तो यस नो का इंट्रोगेटिव का यस नो में आंसर करते हैं क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंस के स्टार्टिंग में है। तो आप लोग आंसर कैसे कर देंगे, सबसे पहले एस, उसके बाद गेस सब्जेक्ट कौन है, यू। तो यू को एक्सचेंज कर देते हैं गेस आई में। अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर यू हैविंग टू टेक मेडिसिन, तो आप आंसर क्या करेंगे गेस, आप लोग आंसर करेंगे गेस सबसे पहले आप लोग गेस क्या रखेंगे, यस, उसके बाद क्या रखेंगे आई, और उसके बाद गेस हेल्पिंग वर्ब आई के अकॉर्डिंग। तो आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब गेस क्या होगा, एम। आई एम हैविंग टू टेक मेडिसिन गेस। ओके, यस आई एम हैविंग टू टेक मेडिसिन। अगर निगेटिव आंसर करना होता तो गेस यस की जगह हम लोग क्या करते हैं, नो करते हैं। नो आई एम, और आई एम की जगह क्या हो जाता है गेस, आई एमंट। नो आई एमंट हैविंग टू टेक मेडिसिन कर लेंगे गेस, नो आई एमंट हैविंग टू टेक मेडिसिन। ओके गेस, आपको सारे सेंटेंस समझ में आ गए होंगे गेस। देखिए गेस यहाँ गेस कुछ सेंटेंस है जिसे आप लोग गेस ट्रांसलेट कर दीजिएगा गेस, और इसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा गेस। पहला सेंटेंस है गेस, क्या आपको दूध पीना पड़ रहा है गेस। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या आपको दूध पीना पड़ रहा है। सेकेंड है गेस, उसे दवा क्यों खाना पड़ रहा है, उसे दवा क्यों खाना पड़ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, उन लोगों को मेहनत करना पड़ रहा था, उन लोगों को मेहनत करना पड़ रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस, सीता को कॉलेज जाना पड़ रहा है गेस। लास्ट सेंटेंस है, मुझे राहुल को बताना नहीं पड़ रहा था गेस। ओके, प्लीज़ गेस सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करिए गेस आप लोग, और इसे गेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए गेस। ओके, और कोई भी गेस प्रॉब्लम हो आप लोग गेस ज़रूर कमेंट करिए, हम गेस आपके सेंटेंस को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर गेस क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके गेस।